हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। बीएचईएल आर्टिजन ग्रेड 4 का कट ऑफ आपका आ चुका है स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के लिए। लेकिन कुछ सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछना है, क्या वास्तव में यदि आपका ट्रेड टेस्ट के लिए नाम आया है तो क्या कुछ चांसेस हैं भी या नहीं। क्योंकि देखो, चीज़ों को समझिएगा, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ कट ऑफ आपके साथ में शेयर करता हूँ। हम बीएचईएल भोपाल को ले लेते हैं, एचईपी प्लांट जो भोपाल है, उसमें यदि हम फिटर को देखने लगे, टोटल 31 पोस्ट थी बीएचईएल भोपाल में। वहाँ पे यदि आप यूआर का कट ऑफ देखोगे 83.5 है और ये आउट ऑफ 120 है, जो कि एक्सपेक्टेड से काफ़ी कम है। अब यहाँ पे थोड़ा कुछ सवाल हैं, उनको समझ लीजिएगा, उसके बाद में कुछ कंक्लूजन या कमेंट करिएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस का 77.25 है, ओबीएस का 90.50 है, एससी का 78 है। इस तरीके से आप अलग अलग यूनिट देखोगे तो समवेयर अराउंड 75 पर भी सिलेक्शन हुआ है, जो कि आउट ऑफ 20 है। ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ 20 का मतलब 120 का मतलब है, आउट ऑफ 120 का मतलब कि आपका जो सिलेक्शन है समवेयर अराउंड 60% अंक, 65% अंक और कई कैटेगरी में तो 50% अंक पर भी सिलेक्शन हो गया है, यानी कि 50% अंक, यानी कि 60 अंक पर भी ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल किया गया। अब यहाँ पे देखो, कई सारे फिल्टर थे, जैसे कि आपने देखा बेस्ट एंड रनर अप अप्रेंटिसशिप वालों के लिए तो यहाँ पे सीट खुला है, यानी कि उनको तो केवल अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना था। सवाल ये है, क्या बेस्ट और रनर अप अप्रेंटिसशिप को सीट में रखा है, यानी कि क्या उनकी सीट को अलग किया है या उनकी सीट को अलग किए बिना ही कट ऑफ को निकाला है। क्योंकि अलग किए बिना कट ऑफ को निकाला है तो उनको एडजस्ट किया जाएगा। अब इसका रीज़न समझिएगा। इससे पहले क्या हुआ था, फॉर्म फिलअप हुए, फॉर्म फिलअप होने के बाद में एक नोटिस आया बीएचईएल का, यदि आपने देखा होगा, वहाँ पे उन्होंने क्लियर किया। क्योंकि इससे पहले एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा था कि बेस्ट और रनर अप अप्रेंटिस वालों को एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्टली ट्रेड टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जैसे ही फॉर्म फिलअप आपके कंप्लीट हुए, उसके बाद बीएचईएल का नोटिस आया, वहाँ पर उन्होंने नोटिस किया कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में बेस्ट और रनर अप अप्रेंटिसशिप वाले फॉर्म आए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड से ज़्यादा थे, यानी कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उससे भी ज़्यादा फॉर्म में स्टूडेंट्स ने बेस्ट ऑफ रनर अप अप्रेंटिस को यस क्लिक कर दिया। अब वो कुछ स्टूडेंट्स ने गलती से किया, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, जिनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनको लगा कि बस मेरे पास अप्रेंटिसशिप है, मतलब मैं बेस्ट रनर अप अप्रेंटिस या बेस्ट अप्रेंटिस है मेरे पास में, तो उनकी मिस्टेक थी। फिर बीएचईएल ने नोटिस जारी करके ये क्लियर किया कि जो भी बेस्ट या रनर अप अप्रेंटिस हैं उनको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, सो दैट कि जिनका मिस्टेक से टिक हो गया उनको भी मौका मिल जाए। अब यहाँ पे जो कट ऑफ निकाला है, क्या इतने बेस्ट ऑफ रनर अप अप्रेंटिस की सीट को अलग रखेंगे, उनको अलग से ट्रेड टेस्ट को बुलाएंगे, समझिएगा, या कट ऑफ में एडजस्ट किया, जिसके चांसेस ये हैं कि इस कट ऑफ में बेस्ट और रनर अप अप्रेंटिसशिप को शामिल नहीं किया है। सबसे पहली बात, एक एक पॉइंट को समझिएगा, जिससे कि चीज़ें ना आपकी क्लियर हो गई। क्या है ना कि मतलब ये है कि आप अनएक्सपेक्टेड, मेरा मतलब ये है, देखो मेरा सीधा सा सिद्धांत है कि रियलिटी को समझाना, कि आप उसकी रियलिटी को समझ सको। भले ही आपका नाम आया है तो आपको कितना एक्साइटेड होना है, या उसके प्रति ऐसा नहीं लगने लगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो ही गया है। कितने % चांसेस हैं, आपका कट ऑफ से आप कितने दूर हो, वहाँ कितने चांसेस बन रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो यहाँ ये निकल के आ रहा है कि जो बेस्ट और रनर अप अप्रेंटिस हैं उनको अलग करके, और ये जो कट ऑफ है उसमें सारे कैंडिडेट को बुला लिया। अब मान के चलो जितने भी कैंडिडेट को, जैसे कि 1:5 है, 1:5 से भी ज़्यादा बुलाएं। समझिए, 1:5 का मतलब है कि एक सीट पर 5 स्टूडेंट्स को बुलाया है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि सारी कंडीशन 0 हैं। सारी कंडीशन 0 होने के बाद में भी यदि 5 स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पे 4 स्टूडेंट्स तो ऑटोमेटिक बाहर होना है, इवन 4 से ज़्यादा बाहर होना है, क्योंकि पहले उन्होंने यूआर को 1:5 में लिया है, फिर कैटेगरी वाइज 1:5 में लिया है, तो वो 1:6-7 चला गया। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि यदि 7 स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें से एक स्टूडेंट्स का फाइनल जाएगा। समझ रहे हो। दूसरी बात, वो एक का भी नहीं जाएगा
क्यों? क्योंकि उसमें बेस्ट और रनर अप अप्रेंटिसशिप एडजस्ट होंगे। साथ साथ में जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ अलग से नहीं दिया है, उनको यहाँ पे क्लियर बोल दिया कि भैया 25% कम मार्क्स वाले भी जो है ना उनको हमने ले लिया। अब चूंकि जो हैंडीकैप्ड पर्सन की सीट है ना वो तो हैंडीकैप्ड को ही मिलेगी, जो रिजर्व सीट है वो आपको तो मिलने वाली नहीं है, तो वो रेशो और बढ़ गया। मतलब यहाँ पे कुल मिला के जो कट ऑफ और जो ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल किया है, जो वास्तव में जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं किया है। यहाँ पे काफ़ी एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को बुलाया है, तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जैसे कि मान के अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, क्या है ना कि हर यूनिट की अपनी एक कैपेबिलिटी है ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराने की, और नंबर ऑफ सीट्स है कम। जैसे कि मान के चलो हम यहाँ पे देखने लगे कि जो फिटर की हम BHEL हरिद्वार की देखें, फिटर में 30 सीटें, तो वहाँ पे 150 कैंडिडेट को बुलाना था, लेकिन उस 150 को तो बुलाया ही है कट ऑफ के जरिए, लेकिन बेस्ट ऑफ रनर अप अप्रेंटिस मान के चलिए कि वहाँ पे 10 कैंडिडेट आए या 15 कैंडिडेट आए, तो 150 के ऊपर वो 15 को भी बुलाया। अब 15 में से मान के चलिए 5 तो ऐसे हैं जिन्होंने गलती से क्लिक किया, वो तो आउट हो गए, लेकिन 10 तो एडजस्ट होना है। अब 10 जो एडजस्ट होना है वो 150 में से 30 का सिलेक्शन होना था, तो 30 में से भाई 10 तो वो बाहर ही हो गए ऑटोमेटिक, और वो भी हायर मार्क्स लोअर मार्क्स के, मतलब समझ रहे हो, यानी कि 30 तो वही होना था जो टॉप में सिलेक्टेड होना था, तो 10 तो वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, फिर पीडब्ल्यूबीडी एडजस्ट हो जाएंगे। तो जो कट ऑफ में जो नॉर्मल कैंडिडेट है जो अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, और मैं होना भी चाहिए कि आपने एक स्टेज पार किया है, एक मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा फ़र्ज ये बनता है कि आपको उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि अब इस कट ऑफ को आप देखोगे, हम देखें यहाँ पे जैसे कि हम हैदराबाद की बात करें, HPEP प्लांट हैदराबाद में फिटर की टोटल 10 पोस्ट हैं। 10 पोस्ट होते हुए आपका UR का 78.75 कट ऑफ है, जहाँ पे सिलेक्शन होना नामुमकिन है। मैं ये बोल सकता हूँ आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो यहाँ से अब बोलोगे सर इतना तो मेरा नहीं है, 78 नहीं है, मेरा मार्क्स तो कहीं ना कहीं 85 जा रहा है, क्या चांसेस हैं? आप बोल सकते हो 50% चांसेस हैं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ सो दैट कि आप कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ऐसे ना हो जाओ। उसमें क्या होता है ना, एक दुख होता है, मतलब क्योंकि हमारा दुख स्टार्ट कहाँ से होता है भाई, यहीं से होता है कि जहाँ हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन मैच ना करे बाद में, और फिर बाद में टूटते हैं कि अरे सर नहीं। तो हमको कुल मिला के आपको प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन फुल एफर्ट के साथ में करनी है, नो इशू, आपका नाम है वो आपको काम ही आएगा, लेकिन आपको इस हकीकत को भी समझ लेना है कि यहाँ पे जो है ना जो कट ऑफ इन्होंने बनाया है वो किस तरीके से बनाया है। यहाँ पे बेस्ट रनर अप अप्रेंटिस को इंक्लूड नहीं किया, पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन जो भी वैकेंसीज थी जो हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड थी उनके लिए अलग से सीट वाइज जैसे कट ऑफ होता है वैसे नहीं बनाया। तो इसमें जो बुलाया गया है आप ये मान के चलो कि जो रेशो है ना वो 1:10 तक भी इंक्रीज हो गया, इवन डबल इंक्रीज हो गया। आप ये बोल सकते हो कि 10 स्टूडेंट्स हैं बेस्ट और रनर अप अप्रेंटिस को मिला के, वो भी घूम रहे हैं, तो एक सीट पर 10 कैंडिडेट। अब वो घूम रहे हैं उसका मतलब ये है उनको तो लेना ही है, उनको तो हटेगा कौन? नॉर्मल विद्यार्थी, चाहे आपके मार्क्स 85 हो 88 हो, यदि सीट वहाँ फुल हो गई तो आप तो पीछे से जो कैंडिडेट है वो हटते जाएंगे ना, समझ रहे हो। तो मैं आपको यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, आप एक बार PDF खोल के देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि मतलब कहाँ पे क्या चीज़ें। हो सकता है इसके बारे में BHEL कुछ अपडेट करे, या फाइनल जब कट ऑफ आएगी वहाँ पे रियल पिक्चर आपको नज़र आएगी। और रियल पिक्चर के यदि मैं चांसेस बताऊँ, जैसे कि हम फिटर की बात करें, अलग अलग यूनिट को एक बार देख लें, जैसे कि BAP रानीपेट की बात करें, फिटर में 17 सीट यहाँ पर दिखाई दे रही है, और जो UR की कट ऑफ गई है ना वो 62.75 गई है, जो कि आप ये मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, UR में 6 सीट है, अब मान के चलो 6 सीट में 30 कैंडिडेट को बुलाया है। अब 30 कैंडिडेट को बुलाया, लेकिन फिटर में बेस्ट रनर अप अप्रेंटिस 3 आ गए, तो 3 बेस्ट एंड रनर अप अप्रेंटिस आ गए, 3 सीट तो वो खा गए, बची कितनी? 3। अब समझ रहे हो वो 30 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट का होना है, और
तीनों के मार्क्स जो है 90 के आसपास हैं, तो सीधा सीधा ये कट ऑफ 62 से 90 चला गया। तो मतलब कहाँ से कहाँ जाएगा वो चीज़ को कह पाना मुश्किल है अभी, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे जो कट ऑफ है ना वो एक्सपेक्टेड से काफ़ी कम है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना है, बस आपको एक मौका मिला है, उस एज अ अपॉर्चुनिटी के साथ में उसको लेना है। आपको एक प्रैक्टिकल का आइडिया हो जाएगा, और यदि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 90 प्लस मार्क्स हैं, तब आप कहीं ना कहीं सोच सकते हो कि चीज़ें आपके फेवर में ट्विस्ट कर सकती हैं। मतलब आपको न्यूट्रल रह के चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो मैं बस यही चीज़ क्लियर करना चाह रहा था। जो भी कैंडिडेट मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन पॉइंट्स को समझ पा रहे होंगे, और आप अपने बिहाफ पर भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियरली दिखाई देंगी। क्योंकि मुझे सारी चीजें क्लियर कट कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि ये जो कट ऑफ यहाँ पे दिखाया गया है, जिनके 62 मार्क्स, 65, 70 मार्क्स भी हैं, उनका भी नाम ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल लेटर आया है, तो वो काफ़ी एक्साइटेड है। अब जिनका 67 या 62 पर जो है कट ऑफ आ गया, अब जिनके 80 मार्क्स है ना वो ओवर एक्साइटेड है। उनका तो ठीक है, वो फिर भी संशय में है कि होगा नहीं होगा, सर हम तो बॉर्डर पर हैं, ठीक है होगा नहीं होगा देखते हैं। मतलब वो ठीक है, उनको उतना ज़्यादा झटका नहीं लगने वाला है, फाइनल मेरिट आएगी। लेकिन मान के चलो अब वो जो 80 वाला है ना वो देख रहा है कि 72 वाले का है, तो मेरा तो है ही, मेरा तो कंफर्म है, वो मतलब चौड़ा होके घूम रहा है। तो वो वाली चीज़ों को थोड़ा सा समझ के अपने को आगे बढ़ाना है और इस बात को समझना है। क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी लोग बोल रहे थे सर थोड़ा सा बताएं, तो मैंने ये बता दी। बाकी स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के बारे में गाइडेंस वीडियो आपकी आ जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, एंड आप PDF खोलिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।